बात 16 साल पहले की है। उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ। मेरठ की अदालत आज खचाखच भरी थी। क्या फैसला आने वाला है? जो 10 आरोपित हैं तिहरे हत्याकांड की, उनके खिलाफ, ये जानने के लिए लोगों में उत्सुकता है। ये जानने के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा बेकरारी है। वजह यह है कि उनके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है और वो चाहते हैं कि इसके जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या है पूरा मामला? ये ट्रिपल मर्डर क्या था? इसको जानने के लिए हम आपको 16 साल पहले लेके चलते हैं। मेरठ का इलाका है गुदड़ी का बाज़ार। यहाँ का रहने वाला एक बहुत बड़ा मीट कारोबारी, जिसके बहुत सारे कोल्ड स्टोर थे, जिसका बहुत बड़ा फार्म हाउस था, जिसके सगे चाचा के लड़के यहाँ के सांसद हुआ करते थे, उसके घर के ऊपर 3 लोगों की पिटाई हो रही थी। कौन थे ये लोग जिनकी चीखें सुनाई दे रही थी? उनको पहले लोहे के रॉड से पीटा जा रहा था, उसके बाद तलवारें निकालकर उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं, उनके जिस्म को काटा जाता है। यहीं भी जब दिल नहीं भरता है तो उन तीनों को गोली मार दी जाती है। उसके बाद तीनों की लाशों को उस घर के जीने के नीचे फेंक दिया जाता है। वहाँ से उनका जो रक्त का स्राव हो रहा था, जो खून बह रहा था, वो बहता बहता घर के बाहर सड़क के ऊपर बहने लगता है। सुबह का वक्त था, लोग निकलते थे तो वो जो पूरी रात चीखें सुन रहे थे उस घर से, लेकिन इतना पावरफुल वो आदमी था कि किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि ये है कौन। उसके बाद जब सुबह उन्होंने देखा कि सड़क पर पूरा ताज़ा ब्लड बह के आ रहा है तो वो हैरान थे। इसी बीच कई गाड़ियाँ आती हैं, आनन फानन आकर वहाँ पर लग जाती हैं। उन गाड़ियों से कुछ लोग उतरते हैं, उसके बाद घर के अंदर जाते हैं। फिर 3 लाशें वहाँ से, जो छत विछत लाशें थीं, उनको निकाल के लाते हैं। बाहर उन्हीं गाड़ियों में एक मारुति स्ट्रीम गाड़ी खड़ी होती है। एक शव को पीछे वाली सीट पर रखा जाता है, 2 को डिग्गी में भर दिया जाता है। फिर सबसे आगे एक लाल बत्ती लगी गाड़ी होती है, वो चलती है और उसके पीछे सारी गाड़ियाँ चली जाती हैं। मोहल्ले के बहुत से लोगों ने ये देखा था। जिसका ये मकान था इजलाल कुरैशी, वो इतना दबंग इंसान था, इतना पावरफुल इंसान था, इतना बड़ा आदमी था कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने या पूछने की हिम्मत ही नहीं रखता। खैर, ये मामला ख़त्म हो जाता है। वो तीनों लाशें कहाँ जाती हैं ये किसी को पता ही नहीं चलता। मेरठ का पड़ोसी ज़िला है बागपत। अगले दिन यहाँ एक हिंडन नदी है, उसके किनारे कुछ चरवाहे एक गाड़ी में कुछ लाश और बदबू आने की बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो अधिकारियों तक के होश उड़ जाते हैं कि 3 रक्त रंजित छत विछत शव उस गाड़ी के अंदर पड़े हुए थे। अब ये कौन लोग थे? पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है। तो पुलिस जब तलाशी लेती है गाड़ी की तो उसमें कुछ कागजात मिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये मेरठ के एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जो तीनों वहाँ पर एक हॉस्टल में रहते थे। इसमें एक लड़का पास आउट हो चुका था और वो रेलवे की ठेकेदारी कर रहा था। उसका नाम था सुनील ढाका। उसके अलावा उसमें पुनीत गिरी और तीसरा जो लड़का था उसका नाम था सुधीर उज्ज्वल। इनमें से 2 मेरठ के रहने वाले थे और एक बागपत का रहने वाला था। सबके परिजन इकट्ठा होते हैं और वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों लड़के पढ़ाई करने वाले थे, ये यहाँ पे कैसे आ गए थे, ये बड़ा एक सवाल बना हुआ था। फिर ये जब मामला फैलता है तो जिसको मेरठ कॉलेज के ये पढ़ने वाले थे, वहाँ के जो दूसरे छात्र होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, वो आंदोलित हो जाते हैं, तोड़ फोड़ होती है, धरना प्रदर्शन शुरू होता है और मेरठ से लेकर लखनऊ की विधानसभा गूंज उठती है। हाई प्रोफाइल इसकी जांच शुरू कराई जाती है और उस ज़माने के एसएसपी थे मेरठ के आलोक सिंह की गिनती, इस देश के जो बहुत ही ईमानदार तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनमें उनकी गिनती होती है। लिहाजा आलोक सिंह इसकी जांच बहुत ही अच्छे ढंग से कराते हैं और फिर धीरे धीरे इस राज से पर्दाफाश होना शुरू होता है। जो तथ्य सामने आते हैं वो बेहद चौंकाने वाले होते हैं। पता चलता है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शीबा सिरोही। वो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होती है। उसकी माँ एक अच्छे कॉलेज में प्रिंसिपल होती हैं। उसकी एक छोटी बहन होती है। बड़ी अच्छी शादी हुई थी। शीबा सिरोही के आर्मी के बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे, लेकिन शीबा की उनसे बनी नहीं, अनबन हो गई तो आर्मी ऑफिसर ने भी उनको छोड़ दिया। तो लड़की अपनी ससुराल से चली आती है, जो आर्मी ऑफिसर होते हैं। उसके बाद कैंट का ही एक इलाका था, वहाँ पर आकर वो रहने लगती है। अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ एक छोटा सा घर लेती है
और वहाँ रहती है और बहुत बिंदास तरीके से रहती है। शीबा सुरोही का मामला तो ये था कि वो जिस गली से निकल जाती थी उस गली में उसके 2-4 दीवाने पैदा हो जाते थे। इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, लोग जानते थे कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है। लोग जानते थे कि वो लड़की मतलब उसके डिस्प्यूट चल रहा है, उसके पति ने उसको छोड़ रखा है, उसके बावजूद उसकी एक झलक पाने के लिए, अपना सब कुछ निछावर करने के लिए वो तैयार रहते थे। तो जो सुनील ढाका था वो भी उसकी तरफ इम्प्रेस होता है और शीबा भी उससे जो है अपना प्रेम प्रसंग चलाने लगती है। दोनों की मुलाकातें चल रही होती हैं और ये बात मोहल्ले में भी, आसपास के लोग भी जान जाते हैं। लेकिन तभी की बात है, इजलाल कुरैशी एक दिन किसी काम से शीबा सिरोही की तरफ गया था उसके मोहल्ले में और उसकी निगाह पड़ जाती है शीबा के ऊपर और पहली बार में वो उसको देखता रह जाता है कि यार ये खूबसूरत भला है कौन। उसके बाद से इजलाल का वहाँ उस एरिया में जाना शुरू हो जाता है। रोज़ वो एक नई गाड़ी लेकर जाता था और बहुत लग्जरियस गाड़ियाँ थी उसके पास। उसका एक फार्म हाउस था जो बड़ा आलीशान था, बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती थी, इसलिए पूरा शहर उसको जानता भी था। कई बड़े अधिकारी भी उसको जानते थे, हर फील्ड के लोग उससे जुड़े हुए थे। तो जब वो शीबा के मोहल्ले में उसका जाना माना शुरू हो गया तो ये बात बहुत जल्दी मेरठ में फैल गई। तो एक राधा गार्डन बड़ा उसका इलाका था, वहाँ पे अक्सर शीबा जाने लगी और वहीं पे इजलाल कुरैशी भी आता था और इन लोगों की मुलाकातें शुरू हुई। जब ये बात पता चली उसके प्रेमी सुनील ढाका को, तो उसने शीबा से इस बात को लेके ऑब्जेक्शन जताया कि तुम कहाँ मुझसे प्यार करती थी, कहाँ तुम पैसा देख के उस आदमी के चक्कर में पड़ गई हो। शीबा ने ये बात बता दी इजलाल को। बात बहुत खली। अगली बार जब इजलाल वहाँ अपने दल बल के साथ गया तो वहाँ पर सुनील मौजूद था। सुनील ढाका के साथ उसके दोनों जूनियर स्टूडेंट जो उसके दोस्त भी थे वो वहाँ पर मौजूद थे। इन तीनों के बीच में कुछ अनबन हुई, कुछ कहासुनी हुई, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद इजलाल ने फैसला किया कि यार इसको सबक तो सिखाना है, लेकिन सबक सिखाने के लिए उसने टकराव की जगह पहले इन लोगों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बड़ा आदमी था, बेशुमार दौलत थी, ये तीनों लड़के भी उसके चक्कर में आ गए। एक दिन विक्टोरिया स्ट्रीट पे ये लोग किसी स्विमिंग पूल पे गए हुए थे, पार्टी शार्टी कर रहे थे। वहीं पे इजलाल का फ़ोन आ गया। उसने पूछा कि क्या हो रहा है। इन्होंने बताया कि हाँ यार हम लोग मज़े कर रहे हैं। वो तो उसने कहा अरे यार आओ यहाँ पे तुम्हें मज़ा कराते हैं, हम स्कॉच लेकर आए हैं और बहुत सी विदेशी शराब है, बैठ के पीते हैं, मज़े करेंगे। तीनों दोस्त सीधे वहीं से विक्टोरिया स्ट्रीट से सीधे पहुंच गया इजलाल के घर पे। वहाँ पे पार्टी शुरू हुई और वाकई एक से एक अच्छी अंग्रेज़ी शराब, वहाँ पर विदेशी शराब थी। इन तीनों ने पीना शुरू किया। इजलाल भी साथ में पी रहा था, उसके भाई और कुछ दोस्त भी वहाँ पे पी रहे थे और पार्टी चल रही थी, मज़े हो रहे थे। पीते पीते अचानक इजलाल ने कहा कि शीबा की तरफ तुम क्यों देखते हो। तो उसने कहा कि यार शीबा देखिए हमारे धर्म की है, आपके धर्म की है नहीं, हमसे वो प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं, हम चाहते थे कि हम लोग शादी कर लें। इतना कहना ही था कि इजलाल ने लोहे के रॉड उठाए, उसके साथ उसके भाइयों ने जो साथी थे, और उन तीनों के ऊपर हमला शुरू हो गया। पहले रॉड से उन तीनों के सर फोड़े गए और उसके बाद जब वो लहू लोहान हो गए, चीखने चिल्लाने लगे, तो तलवारें निकाल ली गई। तलवारें निकालकर उनके पार्ट्स में कई जगह वार किए गए, उनकी आंखें निकाल ली गई। यहीं पे जब दिल नहीं भरा, तीनों बताते हैं कि बहुत माफ़ी मांग रहे थे, उसके बावजूद जब दिल नहीं भरा और पिस्टल निकाल के उनकी हत्या कर दी। रात भर इजलाल उनको अपने साथियों के साथ पीता पिलाता रहा। फिर जब सुबह हुई, हल्का नशा उतरा, तो उनको होश में आया कि यार हम लोगों ने तो तीनों की हत्याएँ कर दी हैं, क्या किया जाए। तो ये फैसला किया गया कि तीनों की लाशों को कहीं ले चलते हैं, इन्हीं की गाड़ी से लेके चलते हैं और उसके बाद कहीं ठिकाने लगा दिया जाएगा। तीनों की लाशें रखी गई, लाल बत्ती वाली गाड़ी से लगाई गई कि कहीं पे कोई उनको रोके ना। अब चूंकि इनका एक कज़िन जो था वो सांसद था ही, एमपी था ही, इसलिए लाल बत्ती का अरेंजमेंट भी हो गया। और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकले। बगल में ही जो है बागपत ज़िला है, वहाँ पे जा रहे थे कि रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया। जब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो ये लोग लाशें वहीं पर और गाड़ी समेत छोड़कर चले आए। अब जब इसकी जांच शुरू हुई तो पुलिस वहाँ तक पहुँची और पुलिस को फिर 30 गवाह मिल गए। कुछ तो गवाह इनके साइड के थे जो इनके भाई वगैरह थे, और कुछ गवाह जो है वो इजलाल के जो मोहल्ले के भी लोग थे वो भी इसमें शामिल हो गए। 16 साल तक मुकदमा चला, अरेस्ट हो गया था इजलाल। जब कोर्ट गया था तो वकीलों ने उसको वहाँ पर पीटा भी था। ऐसा ये मामला था कि सभी के अंदर आक्रोश था
खैर 16 साल तक ये मामला चलता रहा और 16 साल के बाद जो 14 आरोपी थे उनमें 2 मर गए, एक जो है जेवेलियन कोर्ट से छूट गया, नाबालिग था, एक अभी उसका विचाराधीन है। 10 लोगों को कोर्ट ने आरोपी माना और उसमें सजा सुनाई। इन 10 में वो शीबा भी शामिल है जो उसकी प्रेमिका थी, उसको भी कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो ये एक ऐसा मामला था जिसकी सुनवाई 16 साल तक चली और जो 3 स्टूडेंट जो मारे गए थे उनके घर वाले रोज़ ऊपर वाले से इंसाफ की दुहाई मांगते थे, इंसाफ के लिए प्रार्थना करते थे और आखिर में उनकी बात ऊपर वाले ने सुनी। और कितना ही दौलतमंद वो इंसान रहा हो, कितना पावरफुल रहा हो, आखिर कोर्ट ने आज मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम क्राइम दस्तक। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।